नमस्कार, आप देख रहे हैं युवा तक भारत समाचार। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए महाविकास आघाड़ी एमवीए के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सीएम पद के उम्मीदवार के लिए बाद में चर्चा होगी। उन्होंने यह प्रतिक्रिया राकांपा एसपी प्रमुख शरद पवार की बयान जारी करने के बाद दी। दरअसल शरद पवार ने कहा था कि एमवीए को सीएम पद के उम्मीदवार की घोषणा करने की कोई जरूरत नहीं, चुनाव परिणाम के बाद नंबर के आधार पर इसका फैसला होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रीन एनर्जी, नवीनीकरणीय ऊर्जा पर जोर दिया। संबोधन की शुरुआत में उन्होंने सभी का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव में स्वागत किया। उन्होंने कहा कि ऐसा करने मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। मैं इस अद्भुत पहल के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को बधाई देता हूं। अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव पूरी दुनिया को सूर्य के प्रभाव का जश्न मनाने के लिए एक साथ लाता है। यह एक ऐसा त्योहार है जो हमें एक बेहतर ग्रह बनाने में मदद करेगा। शरद पवार ने कहा कि मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका फैसला चुनाव नतीजों के बाद किया जा सकता है। महाराष्ट्र के विपक्षी दल शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन की महाविकास आघाड़ी में मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने को लेकर महीनों से खींचतान चल रही। उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर चुनाव लड़ा जाए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि कंपनियों में महिला निदेशकों की संख्या बीते 10 वर्षों में 3 गुना बढ़ गई है, जबकि तमिलनाडु में यह संख्या 4 गुना से अधिक हो गई। कंपनियों में बढ़ती महिला निदेशकों की संख्या को सीतारमण ने मोदी कार्यकाल की उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित कर रही। महिला सशक्तिकरण से जुड़ी योजनाओं के लिए आवंटित बजट में यह नजर भी आता है। मायावती ने पोस्ट करते हुए लिखा कि यूपी के कुछ जिलों में जंगली जानवर बच्चों, बुजुर्गों और युवाओं पर हमला कर रहे हैं। सरकार को इसे रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए, क्योंकि मजदूर और गरीब लोग अपने जानवरों के लिए चारे का इंतजाम नहीं कर पा रहे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई। दिल्ली शराब नीति घोटाले में जेल में बंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइया की पीठ दिल्ली सीएम की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही। वही वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी केजरीवाल का पक्ष रख रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामनाथ स्वामी मंदिर के कुंभाभिषेकम और जीर्णोद्वार समारोह में कहा कि अयोध्या और तमिलनाडु का एक विशेष रिश्ता है। हजारों वर्ष पहले श्री राम श्रीलंका में सीता माता की खोज के लिए निकले थे। तब उन्होंने तमिलनाडु में भगवान शिव की आराधना की थी, जहां आज रामेश्वरम स्थापित है। भगवान शिव की कृपा से सेतुबंध का भी निर्माण हुआ था। गुजरात के कृषि क्षेत्र में पिछले 25 वर्षों में महत्वपूर्ण बदलाव आया है। यह महज गुजर बसर करने वाले अर्थव्यवस्था से अब विविधतापूर्ण और बाजार उन्मुख अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो गया। गुजरात की कृषि सफलता अन्य भारतीय राज्यों के लिए एक आदर्श है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा ने बुधवार को गुजरात के सरदार पटेल विश्वविद्यालय में कृषि आर्थिक अनुसंधान केंद्र के स्थापना दिवस को संबोधित करते हुए यह बात कही। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सुल्तानपुर में सराफा व्यापारी के यहां हुई दिन दहाड़े डकैती के आरोपी बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ पर कहा कि समस्या का समाधान असली कानून व्यवस्था है, नकली एनकाउंटर नहीं। उन्होंने कहा कि भाजपा राज अपराधियों का अमृतकाल है। अभिनेत्री तमन्ना भाटिया जहां एक तरफ स्त्री 2 के गाने आज की रात के लिए सराहना प्राप्त कर रही, वहीं दूसरी ओर वह ट्रोलिंग का भी शिकार हुई हैं। नेटिजन्स ने जमकर उनकी आलोचना की। दरअसल अभिनेत्री ने एक मशहूर फैशन लेबल के लिए राधा कृष्ण थीम पर फोटोशूट किया, जिसमें वह राधा बनी थी। नेटिजन्स ने अभिनेत्री पर आरोप लगाया कि जिसे उन्होंने राधा को गलत तरीके से पेश किया। हालांकि आलोचनाओं के बाद अब तमन्ना ने उन तस्वीरों को हटा दिया। इन खबरों में बस इतना ही। देखते रहे युवा तक भारत समाचार।